बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ खबर के साथ कल जाओ। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला लोग खातिर 2 गो बड़ ऐलान कर देले बड़े। जीविका दीदी लोग खातिर नया बैंक आरू नया भवन बनी। वृद्धा आरू विधवा पेंशन के भी पैसा बढ़ा देल गइल बा। काका तोहफा मिलल बा, रिपोर्ट में देखी, फिर खबर के बुझल जाई। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। विमला देवी अपन नीतीश भैया के धन्यवाद करत नहीं थाकत। इनकर कहनाम बा कि नीतीश भैया इनका के जिए के आधार दे देले। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग का पेमेंट में बढ़ोतरी किए हैं। सबसे जो गरीब दीदी या घर में जो भी महिलाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें जो 400 रुपया दे रहे थे, उनको भैया ने 1100 रुपया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपन ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना के लेके कई गो बड़ ऐलान कैले, जेकरा से करीब 1.5 करोड़ महिला के सीधा फायदा मिली। सबसे बड़ी खुशी की बात है, और भी लोगों के लिए हुआ है, जीविका दीदी के लिए हुआ है। प्रखंड में विवाह भवन बनेगा, ये सारे काम होंगे। जो जीविका दीदी को बैंक में ऋण लग रहे थे, विभिन्न बैंक में अलग अलग ऋण का प्रतिशत है, उसमें 7% लगेंगे। उसके ऊपर जो भी होगा राज्य सरकार वहन करेगी। एकरा साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी वृद्ध लोग, विधवा महिला लोग और दिव्यांग जन के लेके बड़ सौगात देले। पहले से मिल रहल पेंशन राशि के अब 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया करे के फैसला लेल गइल बा। जुलाई महीना के 10 तारीख से सभे के खाता में इ नए का फैसला के तहत राशि मिले लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। सीएम नीतीश कुमार के एह फैसला के कांग्रेस चुनावी जुमला बतैलस त आरजेडी नकल करे के आरोप लगा दिलस। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। ये घोषणा, वो घोषणा, वो घोषणा, ये शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं नकल में भी अकल की आवश्यकता है। नकल तो किए, लेकिन हमारे द्वारा जो घोषणा की गई थी 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने की। चुनाव से खाली कुछ महीना पहले सीएम नीतीश कुमार के ये फैसला से विपक्ष के टेंशन बढ़ गई बा। देखे के बात ये हुई कि चुनाव में आधी आबादी नीतीश कुमार के सशक्तिकरण के समर्थन देता कि विपक्ष के माई बहन मान के स्वीकार करता। पटना से संवाददाता शैलेंद्र आरू आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब चुनावी साल में सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक के बूझल जाओ। महिला मतदाता पर सीएम नीतीश के विशेष फोकस बाटे। बिहार में 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी लोग बाड़ी लोग, और चुनाव में इनका लोग के एगो बड़ वोट बैंक मानल जाला। इ वोट बैंक साधे खातिर सीएम नीतीश बड़ ऐलान कइले बने। जीविका दीदी खातिर बिहार भर में कोऑपरेटिव बैंक खुली, ताकि व्यापार खातिर आसानी से जीविका दीदी लोग के लोन मिल सके। सीएम ये ऐलान कैले कि जीविका दीदी खातिर अलग बैंक खोलल जाई, जौना बैंक में जीविका दीदी लोग के कम ब्याज पर रोजगार खातिर लोन मिली। सीएम ये भी ऐलान कैले कि जीविका दीदी खातिर नया भवन बनी और गांव-गांव में विवाह भवन भी तैयार करे के घोषणा सीएम नीतीश कुमार के तरफ से कैल गई बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजर चुनाव में महिला वोटर पर भी बा। बिहार में 3 करोड़ 72 लाख से बेसी महिला वोटर बाड़ी, आरू महिला लोगन खातिर नीतीश कुमार के कोर वोटर उनका के मानल जाला। चुनाव में महिला लोग बढ़ चढ़ के वोट डालेली। खास बात ई बा कि पुरुष के अगर तुलना कइल जाई जा तो पुरुष के मुकाबले महिला लोग बेसी वोट डालेली। यही से महिला वोटर के रिझावे खातिर विपक्ष माई बहन योजना लेके आयल। आरजेडी आरू कांग्रेस महिला के हर महीना 2500 रुपया देवे के वादा कैलस। बाकी जीविका से सीएम महिला के सशक्त बना देले। आज के तारीख में महिला खुद कमात खात बड़ी, आरू बच्चा लोग के भी पढ़ावत लिखावत बड़ी। सीएम आज डबल तोहफा देले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी देले।
पेंशन अब 400 रुपया के जगह पर 1100 रुपया मिली। करीब 1,09,69,000 महिला के लाभ मिली और हर महीना के 10 तारीख तक खाता में पैसा चल जाई। ऐसे महिला लोग में काफी खुशी बाटे। तो एकरा के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक मानल जाता। बढ़ल जाओ अगला खबर पर। सिवान में प्रधानमंत्री मोदी के रैली भइल और रैली में पीएम आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधले। बिना केकरो नाम ले जंगल राज के जरिए लालू परिवार के भी घेर देले आ कहले कि जंगल राज वाला लोग से चुनाव में सावधान रहे के बा। पीएम के बयान पर सियासत गरमा गल बा। विपक्ष का कहत बा, रिपोर्ट में देखी। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथा बेर बिहार अइलन। सिवान के जनसभा में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी पर जम के हमला बोलन। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना नाम ले जंगल राज के जिक्र करके आरजेडी पर निशाना साधलन। पीएम मोदी कहलन कि बिहार में जंगल राज वाला लोग मौका के तलाश में बाड़े। चुनाव में ऐसा लोग से सावधान रहे के बा। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी के जंगल राज वाला बयान से बिहार में सियासी माहौल गर्मा गई बा। आज का बिहार महाजंगल राज है, जहां एसआई की हत्या होती है, जहां वीवीआईपी इलाके में गोलियां चलती है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी पीएम मोदी के जंगल राज वाला बयान पर पलटवार कैले। 20 वर्षों में 65,000 से ज्यादा मर्डर बिहार में हो चुकी है और कोई देखने वाला नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में क्यों हैं? पीएम मोदी जब भी बिहार आवेले जनसभा में एक न एक बेर जंगल राज के जिक्र जरूर करेले। बिना नाम ले ही जंगल राज के जरिए आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साधेले। सिवान से संवाददाता रवि एस नारायण और मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले ये बूझी कि कवन कवन शब्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधले। पीएम भाषण में जंगल राज, लालटेन और पंजा के जिक्र कैलन। साल 1990 में लालू प्रसाद पहला बेर मुख्यमंत्री बनलन। लालू के सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में पहचान मिलल। पिछड़ा वर्ग से सत्ता में हिस्सेदारी दिलावे पर मिशन उनकर कहल गई। बाकी पीएम के आरोप बा कि लालू राज में भ्रष्टाचार और जातिवाद चरम पर है। लालू के सरकार के समय कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ गई। 1990 से 2005 तक के दौर में जन लालू राबड़ी के शासनकाल रहल, काहे कि जब लालू प्रसाद हटलन तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनली और मुख्यमंत्री के कुर्सी लालू प्रसाद के घर में ही रह गई। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी के 15 साल के शासन पर अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति के आरोप लागत आ रहल बा। 5 अगस्त 1997 यू तारीख है जौना दिन पटना हाईकोर्ट पहला बेर जंगल राज शब्द के इस्तेमाल कैलस। पटना हाईकोर्ट कहलस कि बिहार में सरकार नहीं खे, भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहल बाड़े और बिहार में जंगल राज कायम हो गल बा। पहला बेर रहे जब हाई कोर्ट के तरफ से इस शब्द के इस्तेमाल कल गई। बस हाई कोर्ट के यही जंगल राज वाला टिप्पणी के नेता लोग पकड़ ले। इतना दुष्प्रचार भइल कि लालू परिवार सत्ता से बेदखल हो गई। आरजेडी के विरोधी पार्टी के फायदा इतना मिलल कि आजो जंगल राज के जो गूंज बाटे वो हर जगह सुनाई देता। यह वजह बा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवेलन तो जंगल राज के जिक्र जरूर करेलन। जंगल राज के जरिए लालू परिवार पर सीधा निशाना पीएम मोदी साधेलन। एगो बात इहो बाटे कि लालू राबड़ी के सत्ता से गईल अभी 20 साल गुजर चुकल बा। अभी के फर्स्ट टाइम वोटर जंगल राज के उ दौर नइखन देख ले जेकर उम्र 20 साल बाटे चाहे 25 साल भी बा तो बहुत छोट हुई, ओकरा याद न हुई। यही से उनका लोग के एनडीए के नेता सावधान करत बाड़न। पीएम मोदी भी ये बात याद दिलावत बाड़न कि लालू राबड़ी राज में कैसन दौर रहे
अब दोबारा बिहार में ऊ दौर लौट के ना आवे। पीएम यही अपील से चुनावी मंच से यह अपील कर रहल बड़े, बिहार के युवा लोग से अपील कर रहल बड़े कि ऊ दौर फिर से नहीं आवे देवे के। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार के राजनीति में आवे के लेके एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई बा। नालंदा से जेडीयू सांसद और विधायक लोग निशांत के चुनाव लड़ावे के मांग करत पड़े, लेकिन तेजस्वी यादव के आरोप बा कि नीतीश के करीबी मंत्री और कुछ सांसद इ नइखन चाहत कि निशांत राजनीति में आवस। बस ई बयान पर सियासत गरमा गई बा। सवाल उठत बा कि तेजस्वी के निशांत वाला राजनीति में कितना दम बा। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही उस शख्स रहलन जिनका वजह से लालू परिवार सत्ता से बेदखल हो गई। वो नीतीश कुमार ही रहलन जिकरा वजह से आरजेडी दूदू हाली सत्ता से बाहर हो गई। एकरो से आगे खुद तेजस्वी यादव दूदू हाली अपन डिप्टी सीएम के कुर्सी गवा देहलन। लेकिन दिलचस्प बात ई बा कि उहे नीतीश कुमार के बेटा निशांत के राजनीति में आए के सवाल पर तेजस्वी उनकर स्वागत के बाद बार बार कहत बाड़न। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। एह बेर तो तेजस्वी खुल के ही कहत बाड़न कि केहू और ना खुद नीतीश कुमार के करीबी नेता, मंत्री और सांसद लोग निशांत के राजनीति में नइखे आवे देवे के चाहता लोग। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते। राजनीति के इहे खासियत बा कि बस बयान आवते ही गरमा जाला। तेजस्वी निशांत के नाम लेहलन, बस बयान के जैसे बाढ़ से आ गई। तेजस्वी यादव बेहतर है अपने परिवार की चिंता करें और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार ने इसके अलावा किया। बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी पर पलटवार करत वालों और तेजस्वी के आपन परिवार के चिंता करे के नसीहत दिहल जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खबरों में बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी के नाम का सहारा लेकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते। लालू परिवार पे अक्सर परिवारवाद के आरोप लागेला। सवाल बा कि तेजस्वी उस सब आरोप के काट का निशांत के दावेदारी में ढूंढत बारन। न्यूज़ 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज के संगे अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबर रहा देखनी, अब चली खबर के पीछे के का खबर बा ओकरा के बुझल जाओ। तेजस्वी यादव के जेडीयू के चिंता बा कि उनका परिवारवाद के डर सता रहल बा। ई बुझे खातिर पहले लालू परिवार के फैमिली ट्री के समझ ली। लालू परिवार से के राजनीति में बाटे ई पहले जान ली। खुद लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाड़े, उनकर पत्नी राबड़ी देवी एमएलसी बाड़ी, बड़का बेटा तेज प्रताप यादव विधायक बाड़न और छोटका बेटा तेजस्वी यादव जे निशांत के राजनीति में आवे के वकालत कर रहल बाड़े, उ विधायक बाड़े, नेता प्रतिपक्ष बाड़न। बड़ बेटी मीसा भारती पहले राज्यसभा अब लोकसभा सांसद बाड़ी। रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव में लड़ली, लेकिन चुनाव में उनका जीत ना मिलल, हार गई। बाकी राजनीति में खूब सक्रिय बाड़ी। यह वजह बा कि लालू प्रसाद पर परिवारवाद के आरोप हमेशा लागत रहेला। परिवारवाद के मुद्दा पर आरजेडी नेता फंस जालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परिवारवाद के आरोप लालू प्रसाद पर हमेशा लगावत रहेलन। कई बेर मन से राजनीति में लालू प्रसाद के परिवार के कितना लोग बाड़े ई सीएम गिनवले बाड़े। पीएम मोदी भी लालू प्रसाद के परिवारवाद पर आरजेडी के घेरे ले। यही चलते परिवारवाद के आरोप से आरजेडी के नुकसान भी होला। तेजस्वी एकरा से कहीं ना कहीं असहज हो जालन। निशांत के राजनीति में आ गईला से तेजस्वी परिवारवाद के आरोप से मुक्त हो जाए, उनका ई आरोप से आजादी मिल जाए। तेजस्वी यादव के पास भी परिवारवाद के आरोप पर पलटवार करे के मौका मिल जाए। दूसरी बात ई बा कि नीतीश कुमार से परिवारवाद के मुद्दा छिना जाए, जौन खुला मन से ई दावा ठोक के कहलन कि हमार परिवार के हम आगे नहीं बढ़ाइले, उ मुद्दा छिना जाए। तेजस्वी यादव एकदम खुल के हमला बोली हन। निशांत कुमार सीएम नीतीश के बेटा हवन और उनका नालंदा के कवनो सीट से चुनाव लड़ावे के मांग जेडीयू में ही उठ रहल बटे।
खासकर निशांत के इस्लामपुर से चुनाव लड़ावे के मांग जेडीयू के भीतर से उठ रहा बा। काहे कि नालंदा जिले से 6 गो सीट एनडीए के पास बाटे, बस खाली 1 गो सीट इस्लामपुर सीट से आरजेडी के विधायक बाड़े। जेडीयू के नेता चाहत बाड़न कि निशांत के लड़े से इस्लामपुर में भी जीत के संभावना बढ़ जाओ और नालंदा के सब 7 सीट पर एनडीए के कब्जा हो जाए, तो नालंदा एक तरीका से एनडीए के गढ़ हो जाए। यही से जेडीयू से निशांत के चुनाव लड़ावे के मांग उठ रहा बा, तो तेजस्वी भी उनकर राजनीति में आवे के स्वागत कर रहा बा। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। केंद्र सरकार जनगणना खातिर नोटिफिकेशन जारी कर देले बिया। अब की 2 चरण में जनगणना करावल जाए, काहे से कि जनगणना के साथे साथे जातिगत जनगणना भी अब की हाली कल जाए। ई चुनावी साल बाद जनगणना के अधिसूचना जारी होते सियासत भी तेज हो गई बा। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत की 16वां जनगणना खातिर अधिसूचना जारी कर देले बा। अब की बेर जनगणना के साथे साथे जातिगत जनगणना भी करावल जाए। जनगणना में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल कल जाए। पिछला बेर साल 2021 में कोरोना के चलते जनगणना ना हो पायल रही। अब की बार 2 फेज में जनगणना होखे के बाद अधिसूचना जारी होखला के बाद एनडीए के नेता जातिगत जनगणना के ऐतिहासिक फैसला कहत बाड़न लोग। ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। हालांकि विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर एकरा के लेके हमला जरूर बोलत बालो। आप अधिसूचना जारी करते हैं 16 जून 2025 को, लेकिन गिनती कब करवाएंगे? कांग्रेस के नेता सब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिहल गईल ई फैसला पर सवाल उठावत बाड़न। ये घोषणा ही चुनावी घोषणा है। घरे घरे दुआरे दुआरे जातीय जनगणना करे खातिर लगभग 34 लाख लोग अब काम करिहन। सर्वे वाला लोग और सुपरवाइजर फील्ड से डेटा इकट्ठा करिहन। एकरा अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी के तैनात भी कइल जाई। इस सब लोग मिलके फील्ड में सर्वे करिहन और ये जातिगत जनगणना के डेटा तैयार करी लोग। पटना संवाददाता धर्मेंद्र और अमित कुमार के संगे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चुनावी राज बिहार में जातिगत जनगणना के लेके सियासत लगातार जारी बा। न्यूज़ 18 पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।